हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए पर स्वागत है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना। देखिए इसमें आपको अज्ञात राशि जो पता नहीं है वो आपको निकालना है, क्वांटिटी को। आप उसको वेरिएबल कुछ मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। और उसको मानकर हम लोग ज्ञात करेंगे। जस्ट लाइक इक्वेशन हम लोग को बनाना है, फिर उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर करके जो पूछ रहा है वो हमको संख्या को निकालना भी होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है, हमको संख्या ज्ञात करिए। ओके, करते हैं। पहले मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या बोला, प्रश्न किसी संख्या के आधे, तो संख्या कितना माने थे एक्स, एक्स का आधा कितना होगा x/2 में से 1/4 घटाया जाए तो 1/4 घटाइए तो क्या प्राप्त होता है, तो 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। अब इक्वेशन बन गया, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। x/2 इक्वल टू 1/8 माइनस 1/4 है, लेफ्ट से राइट जाएगा, 1/4 प्लस हो जाएगा। x/2 इक्वल टू 8 4 का एलसीएम कितना है 8, 4 1 जा 8 1 जा 8 तो 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 1 जा 2। x/2 इक्वल टू 2 1 कितना हो जाएगा 3 बाई कितना 8, 2 से 8 कितना टाइम है 4 टाइम है। x इक्वल टू कितना हो गया 3/4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी आपको क्या दिया हुआ है, एक आयत दी हुई है। ठीक है, आयत की परिमाप दी हुई है, आपके पास गिवन है। परिमाप कितना है 110 मीटर और लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग करेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तथा लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो लंबाई लंबाई रहेगा आपका, चौड़ाई चौड़ाई को क्या माने आप x माने थे, तो यहाँ x पुट कीजिए। 5 लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 5 प्लस एक्स क्या हो गया मीटर। प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या बोला है बाबू, प्रश्न बोला है कि आयत की परिमिति, आयत की परिमिति 110 मीटर दिया हुआ। ठीक है, आयत के परिमाप के फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इक्वल टू 110। लंबाई लंबाई का मान कितना है 5 प्लस एक्स प्लस चौड़ाई चौड़ाई कितना था आपको माने थे एक्स माने थे यहाँ एक्स। अब देखिए दो इधर मल्टी करा था, इधर लेफ्ट से राइट जाएगा तो भागा करेगा, तो 110 बटा कितना लिख दीजिए इसको, 2 2 से 110 कितना बार में 55 बार में, 5 10 के 10, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 55। 2x बराबर प्लस 5 लेफ्ट साइड भेजिए तो 5 माइनस में हो जाएगा, 55 में से 5 घटाइए 50, तो 2 से 50 कितना बार में 25 बार में, तो एक्स का मान कितना आ गया आपका 25 मीटर आ गया। ओके, आपसे क्या पूछा है आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना माने थे 5 प्लस एक्स, तो आयत की लंबाई 5 प्लस एक्स, तो 5 10 के 10 और एक्स का मान कितना आया था आपका 25, तो 25 5 कितना 30 मीटर। तथा चौड़ाई चौड़ाई कितना माने थे हम लोग एक्स माने थे, कितना माने थे एक्स, तो एक्स है, तो एक्स आपका कितना था 5 मीटर। आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं 3। देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये हो तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए चीनी का मूल्य, पहले चीनी का मूल्य कितना था आपको बताना है। तो चलते प्रश्न, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, अब चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि,
जब 35% वृद्धि करेंगे तो एक से का 125 बटा कितना हो जाएगा 100, 25 25 25 से 25 को 100, 5x बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न से ये मूल मूल आपका प्रारंभिक मूल्य है, आप 25% वृद्धि करते तो 5x/4 हो जाता है। इन दोनों का अंतर कितना दे दिया है 32 रुपया, बोला है ना कि यदि हम 1 kg चीनी के मूल्य में 25% का क्या कर देते हैं वृद्धि कर देते हैं तो हमको कितना ज़्यादा पैसा मिलता है 32 रुपया ज़्यादा मिलता है। यानी कहने का मतलब एक्स जो है एक्स से कितना 5x/4 कितना ज़्यादा है तो बोलेंगे कि 32 है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो 25% वृद्धि की है तो हमको 5x/4 मिला, पहले कितना मिला था एक्स मिला था। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 1 का एलसीएम कितना 4, 1 से 5x में तो 5x, 4 में x से तो 4x बराबर 32। देखिए नीचे कुछ नहीं देगा, नीचे 1 है, 1 से दोनों में करेंगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं है। 5x में से 4x को घटाइए तो x है, 32 में 4 से गुना कीजिए, 32 गुने 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 चरती है 12। यानी पहले प्रारंभिक मूल्य कितना था चीनी का 128 रुपये। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 kg चीनी का मूल्य कितना रुपये हो जाता है 32 रुपये। यदि आप चीनी के दाम में 25% की क्या कर देते हैं वृद्धि करते हैं तो आपको कितना रुपये ज़्यादा मिलता है 32 रुपये मिलता है। तो अब प्रारंभिक मूल्य को हम लोग क्या माने x मान लिए हैं, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि किया तब मूल्य कितना मिला 5x/4, यानी 5x/4 में 5x/4 जो है कि हमको 25% वृद्धि करने के बाद मिला है। तो 25% की वृद्धि वाला मूल्य में प्रारंभिक मूल्य को घटाएंगे तो वो कितना प्राप्त होगा 32 रुपये, ऐसा क्वेश्चन बोला। तो 5x/4 माइनस x इक्वल टू कितना 32, 4 एक कैल्सियम कितना हो जाएगा 4, 1 पे 5 से गुना करेंगे तो 5x, 4 में 1 से करेंगे तो 4x, 5 में से 40 को घटाएंगे तो आपका कितना मिलेगा x मिलेगा। 4 गुना 32 कीजिए तो 32 गुना 4 बराबर 128, यही आपका प्रारंभिक मूल्य था किसका चीनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। सोल्यूशन, माना कि 2 रुपये वाले कलम की संख्या x मान लेते हैं तथा 1.5 रुपये वाले कलम की संख्या, टोटल पेन कितना था जी 35। अब 35 में से x क्या हो गया 2 रुपये वाला, तो 35 माइनस x करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1.5 रुपये वाला पेन की संख्या मिल जाएगा। तो प्रश्न से एक सस्ती कलम का मूल्य कितना था 1.5 रुपये था यहाँ, और एक महंगी कलम का मूल्य कितना था 2 रुपये था। तो 2 रुपये वाला कलम की संख्या कितनी है एक से है, तो कलम की संख्या एक से है और एक कलम कितना मिलता है 2 रुपये में, तो इसे 2 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा रुपये। फिर प्लस 1.5 रुपये वाला कलम कितना है 35 माइनस एक्स इंटू 1.5 रुपीज इक्वल टू टोटल रुपये कितना हो गया 60 रुपये। ठीक है, देखिए यदि मान के चले कि समझाने के लिए आपको एक्सरसाइज से कि मान के चले कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो हमको 5 कलम के दाम निकालना हो तो दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ गुना कर देंगे 5 5 25। उसी तरह से 2 रुपये वाले पेनों की संख्या कितनी थी x थी, तो कुल दाम निकालना होगा 2 रुपये वाले पेनों की संख्या तो 2 गुने x की है। उसी तरह से 1.5 रुपये वाले पेनों की संख्या कितनी थी 35 माइनस x था, इसलिए दोनों को मल्टी करेंगे तो इसका का दाम निकल जाएगा। दोनों के दाम को कुल मिलाकर कितना मिलता है हमको 60 रुपये। चलिए अब आगे करते हैं, x में 2x से करेंगे तो 2x, 35 में 15 25 75 के 5 7 15 3 45, 45 से 7 कितना होता है आपका 52, पॉइंट एक अंक बाद दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे 1.5 x कीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। 2x में से इसको घटाइए डेढ़ x को, तो 2x में से डेढ़ x को घटाएगा तो 0.5 x आएगा। ओके 60 प्लस 52.5 है, इधर आके क्या करेगा माइनस 52.5 करेगा। 0.5 एक्स इक्वल टू 60 में इसको घटाइए 10 में से जाएगा तो एक 5 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए खत्म कर दीजिए। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/5, 5 से 75 कितने बार में 15 5 75 15 बार में, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा है एक्स का मान निकलने के बाद कितनी महंगी महंगी कलमों की संख्या कितनी है, तो महंगी कलमों की संख्या यही एक्स न माने थे, एक्स का मान कितना गया 15, अतः महंगी कलम यानी कि 2 रुपये वाला कलम ठीक है की
संख्या क्या माने थे x बराबर कितना 15, सीधा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 2:3:5 दिया है, तो उनके तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक कोण को मान लेते हैं 2x, दूसरे को 3x, तीसरे को 5x, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तीनों कोणों का मान कितना होगा। देखिए माना कि त्रिभुज के तीनों कोण वाला 2x, 3x तथा 5x है। प्रश्न से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। पहला 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x इक्वल टू 180। 3 2 5, 5 5 10x। 10x बराबर कितना हो गया 180। 10 180 के बार में 18 बार में x का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अतः पहली कोण कितना माने थे हम लोग 2x। 2x 2 गुने 18, 18 दूनी 36 डिग्री। दूसरी कोण 3x, 3x 3 गुने 18, 18 दिए 54 डिग्री। तीसरी कोण क्या माने थे 5x, 5 गुने 18, 18 पचे 90, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।